folks, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट के जो संकेत हैं काफी अनडिसाइसिव काइंड ऑफ संकेत हैं, जहां पे कि यूएस मार्केट में थोड़ा सा बढ़ के कारोबार जरूर हुआ है, यूरोपियन मार्केट में थोड़ी मंदी के हालात देखे गए, माने कि थोड़ी गिरावट देखी गई, और एशियन मार्केट मिक्स्ड काइंड ऑफ संकेत होने की वजह से हमने उनको न्यूट्रल साइड पे रखा हुआ है। इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा गिरा है, 15 से नीचे आया है। इट इज अ गुड साइन, 14.46 पर अभी चल रहा है। यूएस बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें, जो कि सबसे ज्यादा टेंशन की बात अभी फिलहाल बनी हुई है, उसने कुछ पॉइंट, 1 या 2 पॉइंट थोड़ा गिर करके नरमी के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन अभी भी अपने पीक्स पर ही है। 4.67 के ऊपर जो है बॉन्ड यील्ड अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है यूएस मार्केट के अंदर। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, उसने अपनी तेजी को खोने का कोई भी जो है संकेत नहीं दिया है। 108.98 के ऊपर डॉलर इंडेक्स जो है कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इंडिया की जो करेंसी है या इमर्जिंग मार्केट्स जो वर्ल्ड वाइड है उनकी जो करेंसी है उस पे प्रेशर कंटिन्यूअसली बना रहेगा। दैट इज नॉट अ गुड साइन। पुट कॉल रेशियो एकदम कंट्रोल में है, 0.72 के ऊपर ओवरसोल्ड टेरिटरी आप इसको बोल सकते हैं, 1 के नीचे है। इट इज अ गुड साइन फॉर दी बुल साइड का रन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये है पूरा ओवरऑल लेखा जोखा वर्ल्ड वाइड मार्केट का, और जो सेंटीमेंट जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड जो हमारे सामने आ रहे हैं। ओवरऑल एक न्यूट्रल सी सिचुएशन है, मार्केट्स को नहीं पता है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। इंडिया मार्केट का सेंटीमेंट क्या कहता है तो वो देख लेते हैं। हमारा जो चार्ट है उसमें सेम है, आपको कुछ ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। जहां पे जो है मार्केट कल एक दिन पहले था, वहीं पे मार्केट आज भी कल भी है, मतलब एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला, और उसके बाद जो है जहां पे एक दिन पहले की क्लोजिंग थी उसी के आसपास आकर के 18 पॉइंट के लॉस के साथ क्लोज हो गया, यानी कि अनडिसाइसिवनेस जो कि हमने कल बोली भी थी। और मार्केट का सेंटीमेंट फिर मैं वही कहूंगा, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हालांकि पूरे दिन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहे, लेकिन न्यूट्रल है अभी भी और नियर सपोर्ट है। इसी वजह से एंड ऑफ द डे तक आते आते वो रिकवर होकर के वहीं के वहीं पहुंच गया जहां पे वो एक दिन पहले था, यानी कि कल के जो ट्रेडिंग सेशन से एक दिन पहले जहां पे भी उसकी सिचुएशन थी वहीं पे जो है जाकर के उसने कल क्लोजिंग दी। तो अभी भी जो है न्यूट्रल और नियर सपोर्ट का जो है मार्केट सेंटीमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे स्टॉक्स और अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखने की जो है कवायद करनी चाहिए, और ट्रेडिंग अप्रोच में आपको पोजिशनली न्यूट्रल रहना चाहिए, और लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मैं जो बोल रहा हूँ लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड्स को जो है इंट्राडे में लेने के लिए एकदम जो है आपको बराबर से जो है इंट्राडे ट्रेड्स को अपने लिए कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ये वैसा ही मार्केट है जहां पे कि आप एक साइड का बायसनेस दिखा करके पैसा बनाना ट्रेडिंग बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, वो आपको करना है। तो मार्केट सेंटिमेंट्स न्यूट्रल है, इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूं, और सपोर्ट के आसपास है। जब तक कोई इंडिकेशन, डिसाइसिव इंडिकेशन हमें नहीं मिलता है, हम अभी भी अपना जो सेंटिमेंट है मार्केट का उसको अभी चेंज नहीं करेंगे। यहां पे न्यूट्रल रहने की जरूरत है, बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इस मार्केट में पैसा खोना बहुत आसान है अगर आप बार बार अपनी डिसीजन मेकिंग और बार बार एक्शंस रिएक्शंस इंट्राडे में अगर आप मार्केट को देंगे तो डेफिनेटली मार्केट आपसे पैसा लेके ही जाएगा, आपको पैसा बनाने नहीं देगा। ये उस तरीके का मार्केट है, तो यहाँ पेशेंस चाहिए दोस्तों। मार्केट एक्टिविटीज कैसी रही, एफआईआईज और डीआईएज की एक्टिविटीज देखें तो 3362 करोड़ एफआईआईज ने बेच करके अपना धर्म निभाया, जो कि वो निभा रहे हैं कंटिन्यूअसली। कई 1-2 साल हो गए अब तो मुझे लगता है, लेकिन कई महीनों की बात करें तो कंटिन्यूअसली वो जो है बिकवाली के दौर से ही अपने आप को लेकर के चल रहे हैं। डीआईआईज की बात करें तो 2716 करोड़ की खरीदारी उन्होंने करी, लेकिन जो है ये खरीदारी नाकाफी रही मार्केट ब्रेड्थ को पॉजिटिव साइड में लाने के लिए, क्योंकि बढ़ के बंद हुए जो शेयर्स थे वो थे 792 और गिर के बंद होने वाले शेयर्स थे 1719। तो मार्केट ब्रेड्थ भी नेगेटिव रहा, जिसका कि प्रेशर आपको अपने पोर्टफोलियोज पे देखने को मिला होगा। आप देख लेते हैं जो एक दिन पहले हमने निफ्टी के जो ट्रेडिंग लेवल्स, निफ्टी फ्यूचर के जो ट्रेडिंग लेवल्स दिए थे, उसमें किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई। पहला जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है वहां इंडिकेशन आ रहा है कि 1 घंटे तक जो है इसने कंसोलिडेट किया, कहां किया, रेजिस्टेंस के नीचे। वहां से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बना, लगभग 163 पॉइंट की रेंज आपको मिली, जहां पे कि मैं जैसे कहता हूं 100, 150, 200 पॉइंट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट 100-150 पॉइंट निफ्टी में एक दिन में काफी होता है। तो एक ये शॉर्ट ट्रेड बना। अगर कोई बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है, जनरली हमारा यही जो है यही कंसिडरेशन होता है कि दिन में एक ट्रेड मिल गया तो फिर उसके बाद जो है शांत बैठना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ वहां से एग्जैक्टली अगर आप देखें तो नियर टू दी सपोर्ट 23,575 से फिर एक जो है अपवर्ड साइड का ट्रेड लिया जा सकता था, जो कि एग्जैक्टली हमारे दिए हुए 23,805 की रेजिस्टेंस के आसपास जाकर के बंद हुआ। चलिए, जो आपने किया होगा वो आपके लिए बेटर हुआ होगा आई बिलीव। निफ्टी के आज का हैंडओवर जो है 23,781 है, रेजिस्टेंस आने की संभावना 23,805, 23,971, 24,046 से 92, और सपोर्ट एरियाज रहेंगे 23,763, 23,575 और 23,500।
लेवल्स के आसपास दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढने और पोजिशनली अभी न्यूट्रल रहना चाहिए। कल जो है बैंक निफ्टी के जो हमने लेवल्स दिए वहां पे जरूर आपको, अगर आपने ट्रेड लिया होता तो जो मुझे समझ में आ रहा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जिस तरीके से हमने इनको ट्रेडिंग लेवल्स को देखा और अपने लिए एग्जीक्यूट किया, तो वहां पूरी संभावना इस पे दिखाई दे रही है कि कोई एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, क्योंकि पहला 1 घंटा जहां पे सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था 49,817, उसके बाद एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जाना चाहिए था, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो अगले 6-7 कैंडल माने कि 1-1.5 घंटे के अंदर फिर जो है उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा, और फिर उसके बाद अपवर्ड साइड का मोमेंटम दिखाया। तो इट हैपेंस सम टाइम इन द ट्रेडिंग बिजनेस, तो जहां पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहां स्टॉप लॉस लेना भी जरूरी। तो बैंक निफ्टी जिस तरीके की ट्रेडिंग सेटअप पे हम काम करते हैं वहां पे मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत अच्छा बेनिफिट दिया होगा, और हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट किया हो जिस तरीके से हम लेवल्स को हमने डिफाइन किया होता, और उसके ऊपर अगर प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ट्रेड लिया जाता था। ठीक है, आज का बैंक निफ्टी का जो लेवल है हैंडओवर है 50,095, रेजिस्टेंस आने की संभावना है 50,622 से 646, 50,850, 51,171, और सपोर्ट लेवल्स रहेंगे 49,817, 49,625 के आसपास। लेवल्स के आसपास जैसे ही आता है वहां पे दोनों साइड ट्रेड लेने के मौके ढूंढने हैं, और अगर पोजिशनल जाना है तो अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, अभी पोजिशनली न्यूट्रल रहने की जरूरत है। आज जो है स्टॉक ऑफ द डे में कोई भी ट्रेड आइडिया हमारे सेटअप पे नहीं आया है, इसलिए हम कोई भी पुश नहीं करेंगे आइडिया आपके लिए, क्योंकि किसी दिन जब अगर आपके सेटअप पे ट्रेड नहीं आ रहा है तो उस दिन उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ट्रेड ना लेना भी ट्रेड लेने के बराबर है। तो स्टॉक ऑफ द डे में आज कोई भी ट्रेड आइडिया नहीं है। हमारा नया विंडोज ब्लॉग पोस्ट आ चुका है, जो भी पढ़ने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, ब्लॉग्स को पढ़ने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिप्टो सीरीज का ये ब्लॉग है बायो प्रोटोकॉल, एक नया क्रिप्टो क्यों वो बेहतरीन है एज कंपेयर टू, क्यों किस तरीके से वो बिटकॉइन एंड एथेरियम जैसे मार्केट लीडर क्रिप्टो करेंसीज को चैलेंज करेगा, क्या उसकी खूबियां हैं, क्या उसके चैलेंजेस हैं, आने वाले टाइम में क्यों वो एक बड़ा प्लेयर बन के क्रिप्टो करेंसी के अंदर अवतरित हो सकता है, वो सब कुछ हमने जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं के अंदर अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर लिखा है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.markshala.com को, और सबसे पहले ही आपके पास ये ब्लॉग पोस्ट आपको वहां दिखाई देगा। पूरे ब्लॉग को पढ़ें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो एक नॉलेज जो हम बूस्टर डोज ये दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब जो है क्रिप्टो करेंसी को अवॉइड करना इज बिट डिफिकल्ट। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ क्रिप्टो एक्सपोजर होना भी जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, जो एक मतलब पहले से जिन फेमस क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्होंने अपने हाईज अचीव कर लिए हैं, अब नया बिटकॉइन और नया एथेरियम चाहिए, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज तो होना चाहिए कि कौन से नए करेंसीज आ रहे हैं। रोज एक नया करेंसी जो है आकर के आपके क्रिप्टो वर्ल्ड को हिट कर रहा है, तो उसमें किस क्रिप्टो में ऐसा पोटेंशियल है जो आगे जाकर के एक बड़ा गेन आपके पोर्टफोलियोज को दे पाए, बड़े पैसे आपके लिए बना पाए। उस तरीके की एक खोज इस सीरीज का एक मकसद है, जहां पे कि एक नया क्रिप्टो करेंसी हर वेडनेसडे ला करके हम कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करें पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये भी आप उससे पता कर पाएं। ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। बाय बाय, थैंक यू।